नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वास्तु एवं आपके जीवन से संबंधित कुछ ऐसे अद्भुत, अनुभूत एवं प्रामाणिक सूत्र लेकर जिन्हें आप अपने जीवन काल में शामिल करके अपने जीवन को सुखद, सरल एवं सफल बना सकते हैं। हम अपने जीवन काल में अपने दिन भर के दिनचर्याओं में कुछ ऐसी छोटी गलतियां करते हैं जिससे हमारा तेज नष्ट हो जाता है। हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं। हम सफलता के करीब हैं, सफलता पा सकते हैं, सफलता पाने वाले हैं, लेकिन हमारी ये छोटी गलतियां हमें असफलता की ओर धकेल देती हैं। अगर इनमें बदलाव कर लिया जाए तो हम अपने जीवन काल को बड़ा ही सफल बना सकते हैं। आज मैं जो सूत्र आप सबके सम्मुख लेकर के आया हूं, ये सूत्र खुद पर आजमाया हुआ है। आप इन सूत्रों को बड़े सरल, बड़े सहज सूत्र हैं, अपने जीवन काल में शामिल कीजिए। स्नान करना, जरा सोचिए, स्नान के तरीके में थोड़ा सा बदलाव और फिर आपका तेज चरम पर। एक छोटा सा बदलाव और आपका जीवन सुखद। तमाम समस्याएं जीवन में है। किसी को नींद नहीं आती, किसी को ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास की कमी है। यह कमी क्यों? क्योंकि हम अपनी ही गलतियों से अपने हाथों अपनी ऊर्जा का क्षरण कर रहे हैं, अपने ऊर्जा को दबा रहे हैं, निम्नगामी बना रहे हैं। हमारे ऋषि, इन्होंने जितने भी सूत्र बनाए, हमारी दिनचर्या बनाई, इन दिनचर्याओं के पीछे रहस्य एकमात्र हमारे मूलाधार में ऊर्जा का केंद्र है और इन्हीं ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊर्ध्वगमन कराना है। अब जरा ध्यान से देखिए, आज के समय में ज्यादातर लोग शावर स्नान लेते हैं, यानी बाथरूम में घुसते ही शावर खोला और शावर के नीचे खड़े हो गए। पहला जल कहां गिरा? माथे पर। अब रात भर की स्थिति को देखिए और ध्यान से समझिए कि हमारे जीवन काल में हमारा पल पल और पग पग पर हम केवल और केवल साधना में रत हैं, साधना कर रहे हैं। लोगों को भान नहीं है इस बात का कि वो हर क्षण जो कर रहे हैं असल में वो एक साधना है। हम सोकर के उठे, साधना में से उठे। अब साधना से उठने के बाद मूलाधार से जो शक्तियां, जो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही थी, जैसे ही आप शावर के नीचे गए, जल का स्वभाव क्या है? तो जल का स्वभाव है संघीभूत कर देना, शक्तियों को एक जगह कर देना, इकट्ठा कर देना। और जैसे ही आप शावर के नीचे गए, वो जो ऊर्ध्वगामी शक्तियां ऊपर की तरफ जा रही थी, वो जैसे ही सीधा जल माथे पर पड़ा, वो ऊर्ध्वगमन कर रही शक्तियां नीचे की तरफ, पतन की तरफ, पैर के रास्ते फिर नीचे चली जाएंगी। और ये वो प्रबल कारण है जिसके चलते आज के इस परिवेश में लोग कहते हैं मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, मेरा मन अशांत है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा शक्ति को, ऊर्जा को निम्नगामी बना दिया। क्या करें, कैसे करें कि यह समस्या हमारे जीवन काल में ना आए और हमारी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनी रहे? बड़ा सरल है। अगर आप ध्यान से पीछे के परिस्थितियों को समझे तो पहले लोग स्नान करते थे कहां? नदी में। नदी स्नान का महत्व था और नदी में आप सर के बल नहीं जाते थे, पैर के बल जाते थे। यानी जल सबसे पहले पैर को स्पर्श करे और शक्ति ऊर्ध्वगामी, ऊर्जा, यहां शक्ति नहीं, ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल करें, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाए। आपको वैसे ही करना है। शावर के नीचे जाएं या जैसे भी, जल सबसे पहले माथे पर, और माथे पर तो सीधा जल पहले पड़ने ही नहीं देना, सबसे पहले पैरों पर। जल का प्रारंभ पैर से, ताकि जो जल है वो ऊर्जा को संघीभूत करके ऊपर की तरफ धकेले, और इसके बाद उसी क्रम से ऊपर की तरफ आए। और ऊपर आते ही सीधा माथे पर जल आपको नहीं ले लेना, सिर पर जल नहीं गिरने देना, वरन दाहिना हाथ पहले सर पे रखिए ताकि जल सर को स्पर्श करे। जल का और सिर का सीधा प्रथम संपर्क न हो, पहला संपर्क हस्त के माध्यम से, और तब फिर जल आपके माथे पर गिरे। तो वो जो ऊर्जा शक्ति है
वो निम्नगामी नहीं होगी, वो जैसे है, क्योंकि नीचे से हमने जल लिया, या फिर अगर आप बाल्टी से स्नान करते हैं तो भी सबसे पहले पैर पर जल डालिए, ये जरूरी है। वहीं एक आध छोटी और बातें आपको बताता हूं, इन सभी सूत्रों को अपने जीवन काल में आप लागू करिए। यदि आप चाहते हैं कि घर के लोग, प्रायः घर के जो मुखिया होते हैं उनकी यह शिकायत होती है, या कई बार माताओं की यह शिकायत होती है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, क्या करें? एक छोटा सा प्रयोग, मनी प्लांट, इसे लोग इसलिए घर में लगाते हैं क्योंकि इसको लगाने से धन की वृद्धि होती है। जरा सोचिए, मनी प्लांट अगर यह चमत्कार कर दे कि आपके बच्चे, आपके पति, आपका परिवार, या जिसके लिए भी किया जाए, सभी आपकी बात को मानने लगे, सुनने लगे, घर के सदस्य आपकी बात को मानने लगे, तो कितना अच्छा हो। करना क्या है, मनी प्लांट का जो पौधा है उससे उत्तर दिशा की ओर रखिए, और उत्तर दिशा की ओर रख करके आम दिनों में आप कहीं भी रखिए, लेकिन बुधवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे तक, जब बुध का होरा होता है, उत्तराभिमुख खड़े हो जाइए और मनी प्लांट के पौधे को 1 टक 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट अभ्यास करना होगा, क्योंकि अभ्यास की आवश्यकता है इसमें। आपका मन एकाग्रचित उस पर नहीं होगा, तो 5 मिनट से प्रारंभ करके 20 मिनट तक देखिए। कुछ दिन ये प्रयोग करिए, घर के सदस्य, विशेषकर बच्चे, पति, या अगर पति की ये शिकायत है पत्नी बात नहीं मानती, बात अवश्य सुनेंगे, मानने लगेंगे अगर आपकी बात सही है। घर के ईशान कोने में, यानी उत्तर और पूर्व के कोने में, कभी भी अपने पालतू जानवरों को नहीं बांधना चाहिए। यह घर के विकास को अवरुद्ध कर देता है, घर के सदस्यों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ईशान कोण आप सभी जानते हैं, एक ऐसा कोण है जिसे पूजन स्थल के लिए रखा गया है, देवता का निवास वहां माना गया है। इस कोने को सदैव स्वच्छ एवं खाली रखना चाहिए, या तो वहां मंदिर बनाइए या वो स्थान खाली रखिए, स्वच्छ रखिए, चाहे जैसे भी हो। घर का और कोई कोना गंदा भी हो, परंतु ईशान कोण जो देवताओं का स्थान है उसे कभी गंदा मत रहने दीजिए। उत्तर और पूर्व के कोने को प्रायः आजकल देखने में आता है कि घर के पास, यानी बेडरूम के पास या घर के पास ही जो दरवाजा है, दरवाजे के पास ही बाथरूम होता है, और बाथरूम के दरवाजे पर शीशा, बेसिन और बेसिन के ऊपर शीशा लगा हुआ रहता है। यह दर्पण असल में बहुत नुकसान तो वैसा कोई नहीं करता, लेकिन अगर आप अविवाहित हैं और उत्तम जीवन साथी की तलाश में हैं, तो यह आपके विवाह में बाधक होगा। वहीं जीवन काल में अगर समृद्धि चाहते हैं कि घर में धनागमन हो, और केवल धनागमन न हो, धन का उत्तरोत्तर विकास हो, तो घर में उत्तर दिशा में आप सदैव याद रखिएगा, उत्तर दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें आकर्षण की क्षमता है। एक कलश, अब दिमाग में उठता है कैसा कलश, पीतल का, चांदी का, तांबे का या स्टील का, आपके पास जो उपलब्ध हो, एक ऐसा कलश जिसमें जल भरा हो अवश्य रखना चाहिए। इससे घर में समृद्धि उत्पन्न होती है, और एक लोटे में जल रखने में जाता क्या है, अवश्य रखिए, यह बहुत ही लाभदायी है, आजमाया हुआ है। अगर घर में आपके बहुत ज्यादा कलह हो, घर में 4 सदस्य लेकिन कलह कर रहे हो, अशांति का वातावरण हो, तो घर का जो बैठका है या ड्राइंग रूम इत्यादि कोई स्थान, वहां ईशान कोण में, यानी उस कमरे के ईशान कोण में एक पात्र में जल रखिए, और उसमें रोज कुछ सफेद पुष्प डाल दिया करिए। सफेद पुष्प शांति का प्रतीक है। तो वहां घर के सदस्यों के बीच अगर कलह चल रही हो, मतभेद की स्थिति हो, वो दूर हो जाएगी। झाड़ू के बारे में आप सभी जानते हैं, इसे बड़ा ही महत्व दिया गया है वास्तु में। अगर झाड़ू जिससे आप साफ करते हैं, इसे कभी भी रास्ते में नहीं रखना चाहिए, पैर का स्पर्श नहीं होना चाहिए, सभी जानते हैं आज के समय में यह धन नाश का कारण बनता है। और झाड़ू के ऊपर कभी भी कोई वजनदार वस्तु या कोई भी वस्तु नहीं ही रखनी चाहिए। नियम तो यह कहता है कि झाड़ू को किसी की आंखों के सामने न, यानी कोई घर में प्रवेश करे, आपके घर की झाड़ू उसे दिखाई पड़ जाए, तो यह धन नाश का प्रबल कारण है। झाड़ू को सदैव छुपा कर रखना चाहिए, सदैव। वही एक छोटी सी बात, आजकल लोगों की शिकायत होती है कि धन टिकता नहीं घर में, क्या करें? बड़ी सरल सी बात है इसके लिए, एक छोटा सा उपाय करिए। घर में तिजोरी कहीं भी रखिए जहां आप पैसा थोड़ा सा रखते हो। वैसे तो ज्यादातर पैसे आपके बैंक में आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन
अगर आप अपने पैसे थोड़ा भी जो तिजोरी में रखते हैं, प्रयास करिए कि उस तिजोरी का जो मुख है किसी भी दिशा में रखिए। हालांकि सीधी सी बात है, कैसे भी रख करके आपको यही प्रयत्न करना है कि तिजोरी का मुख उत्तर दिशा की ओर खुले, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर तिजोरी का मुख खुलेगा तो उसमें आकर्षण बना रहेगा, यानी धन जो आएगा उसमें टिक जाएगा। और ठीक विपरीत, अगर दक्षिण दिशा की ओर आपकी तिजोरी का मुख खुलता है तो जो धन आपने मेहनत से कमाया, संचित किया, वो धन टिकेगा नहीं, आएगा और चला जाएगा। एक और छोटी सी बात, दांपत्य जीवन को लेकर के एक और सूत्र मैं आज आपको देने जा रहा हूं। दांपत्य जीवन में अगर कलह है, कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, माता पिता लड़ रहे हैं आपस में, घर का विकास, कई बार मैं क्या कहता हूं, दांपत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। दांपत्य जीवन में अगर अनुकूलता है तो स्वर्ग का क्या प्रयोजन। और दांपत्यम प्रतिकूलम चेत, दांपत्य जीवन में अगर प्रतिकूलता हो तो नरकम किम, नरक क्या है, गृहमेव तत्, वो घर ही नरक है। तो अगर दांपत्य जीवन में अनुकूलता न हो तो ये प्रयोग बच्चे भी करें। क्या करना है, सायंकाल आग्नेय कोण में तिल तेल का दिया जलाइए, पीतल के दीपक में या किसी भी तरह के दीपक में तिल तेल का दिया जलाइए, और दिया बुझ जाने पर अपने आप जब वो शांत हो जाए तो उस पात्र को, जो गर्म पात्र हो, उसमें ठंडा जल डाल दीजिए। सामान्य जो जल होता है वो डाल करके उस पात्र को ठंडा कर दीजिए। इस प्रयोग को करने से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि अगर दांपत्य जीवन में, दंपत्ति में कलह चल रहा है, पति पत्नी में कलह की स्थिति है, कलह की स्थिति शांत हो जाएगी। ऐसे सूत्र थे जिन्हें लेकर के मैं आप सबके सम्मुख आया, और ये सूत्र मेरे खुद के अपने ऊपर आजमाए हुए भी हैं। मैं उन्हीं सूत्रों को लेकर के आता हूं, या तो ज्योतिष से संबंधित होते हैं जिन्हें खुद मैं आजमाता हूं, और ये सूत्र भी आजमाए हुए हैं। आप इन्हें अपने जीवन काल में लागू करिए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।